यूपी बीजेपी में बड़ा विस्फोट, पंकज चौधरी नहीं योगी आदित्यनाथ असली टारगेट। गोदी मीडिया चिल्ला रहा है पीडीए खत्म, लेकिन असली लड़ाई बीजेपी के अंदर चल रही है। पूर्वांचल से प्रदेश अध्यक्ष योगी के गढ़ में योगी के खिलाफ चाल। 2024 की हार का बदला शुरू, 2027 से पहले बाबा बनेंगे सबसे बड़ी चुनौती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज की ये कहानी न तो सिर्फ पंकज चौधरी की है, नहीं अखिलेश यादव की। आज की कहानी है मोदी साहब बनाम योगी आदित्यनाथ की, दिल्ली बनाम लखनऊ की, संगठन बनाम सत्ता। और अगर आप इसे सिर्फ पीडीए की काट समझ रहे हैं तो यकीन मानिए आप वही देख रहे हैं जो गोदी मीडिया आपको दिखाना चाहता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोदी मीडिया के झूठे उत्सव की। दोस्तों, पिछले कई दिनों में आपने क्या नहीं सुना, जैसे कि आप अखिलेश यादव सो नहीं पा रहे हैं, पीडीए फॉर्मूला दम तोड़ गया, कुर्मी वोट बैंक अब बीजेपी का है, समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी, ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे दोस्तों पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े सुपर हीरो। लेकिन एक सवाल पूछिए दोस्तों, जिस बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से करारी चोट लगी, जिस मोदी शाह की जोड़ी अपने सबसे बड़े सूबे में बैकफुट पर चली गई, क्या उसकी भरपाई सिर्फ एक प्रदेश अध्यक्ष से हो जाएगी? नहीं दोस्तों ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर पंकज चौधरी की नियुक्ति वाकई समाजवादी पार्टी के खिलाफ होती तो सबसे पहले बयान आते अखिलेश यादव के। अगर पीडीए टूट रहा होता तो सपा में हलचल होती, रणनीति बदलती, मीटिंग्स होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घबराहट अगर कहीं दिख रही है तो वो दिख रही है योगी आदित्यनाथ के कैंप में। दोस्तों, योगी के करीबी नेताओं में, योगी समर्थक मीडिया में, और यहीं से सब गहराता है दोस्तों इसका पहला बड़ा सबूत है जगह का चुनाव। ध्यान से सुनना दोस्तों, पंकज चौधरी को कहां से लाया गया? पूर्वांचल, वही इलाका जहां से योगी आदित्यनाथ आते, वही इलाका जहां योगी का सीधा प्रभाव माना जाता है। अब सवाल यह है, अगर ये सिर्फ कुर्मी कार था तो प्रदेश के किसी और हिस्से से भी कुर्मी नेता मिल सकता था, लेकिन नहीं, जानबूझकर योगी के इलाके से ही प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। और ये राजनीतिक सहयोग नहीं है दोस्तों, राजनीतिक संदेश है। दोस्तों चलिए दूसरा सबसे बड़ा सबूत भी बताते हैं आपको, वो है स्वतंत्र देव सिंह, जिनको प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इसलिए दोस्तों योगी के करीबी माने जाते हैं ये। अगर बीजेपी को वाकई पीडीए की काट करनी होती तो इससे बेहतर चेहरा नहीं था, लेकिन क्या हुआ? योगी से राय ली गई, लेकिन दिल्ली ने फैसला अपने हिसाब से किया और स्वतंत्र देव सिंह हटे, पंकज चौधरी आए। यानी जाति वही, इलाका वही, लेकिन नियंत्रण दिल्ली का। चलिए दोस्तों, अब तीसरा सबसे बड़ा सबूत देते हैं आपको। दोस्तों वो है एक तस्वीर, न्यूज 18 की एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए हैं। चारों तरफ बड़े बड़े चेहरे बैठे हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी, स्मृति ईरानी, और एक नेता सबसे किनारे स्वतंत्र देव सिंह। राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कह जाती है दोस्तों। जो नेता कभी प्रदेश अध्यक्ष चुना हुआ हो, आज वो फ्रेम के कोने में हो, तो समझ जाइए दोस्तों संदेश क्या है। अब दोस्तों आपको चौथे बड़े सबूत की बारे बताते हैं, वो है महाराजगंज का पोस्टर, जो सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक सबूत है। दोस्तों महाराजगंज में सिर्फ 2025 में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के साथ में बड़े बड़े पोस्टर लगे। पोस्टर में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और छोटे नेताओं तक के फोटो थे, लेकिन ये फोटो गायब था। योगी आदित्यनाथ, सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में सीएम का फोटो न हो, यहीं से बवाल शुरू हुआ दोस्तों। योगी समर्थक भड़क गए और मीडिया में खबर चली, भाई सवाल उठे, ये कोई भूल नहीं थी, ये पावर डिस्प्ले था दोस्तों चलिए अब सबूत नंबर 5 की बात कर लेते हैं। दोस्तों पांचवा बड़ा सबूत है योगी आदित्यनाथ बनाम आसपास के नेता। योगी आदित्यनाथ का इतिहास उठाइए दोस्तों। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, देवरिया और महाराजगंज जैसे इलाकों में कई बड़े बीजेपी नेताओं के और प्रशासनिक दबाव, शिकायतें, राजनीतिक दूरी है। योगी आदित्यनाथ दोस्तों मुख्यमंत्री बने तो सत्ता मजबूत हुई, लेकिन उसी सत्ता ने अकेलापन भी पैदा किया, और राजनीति में अकेलापन सबसे खतरनाक माना जाता है। और राजनीतिक विश्लेषण मानते हैं कि 2024 में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद बदलाव शुरू हुआ है। मोदी शाह को एक बात साफ समझ में आ गई है, योगी चुनाव जिताने की गारंटी नहीं है। योगी का मॉडल रिस्क बन चुका है, यूपी को कंट्रोल करना जरूरी है, इसके बाद सीएमओ से अफसर बदले,
ध्यान देना दोस्तों। और प्रशासनिक संतुलन बदला और संगठन में दखल बढ़ा और अब प्रदेश अध्यक्ष। ये सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों। अब सवाल उठता है दोस्तों कि पंकज चौधरी क्यों? पंकज चौधरी कुर्मी समाज से और दिल्ली के भरोसेमंद है और योगी से दूरी, और यही उनकी सबसे बड़ी योग्यता है। ध्यान देना दोस्तों, न बड़ा जनादा न कोई करिश्माई छवि, लेकिन सही गुट। और दोस्तों इसलिए योगी को खतरा सिर्फ कुर्सी का नहीं, ये सिर्फ योगी हटेंगे या नहीं, ये इसकी कहानी नहीं है। ये कहानी है योगी का अपना पावर सेंटर, संगठन बनाम सरकार। और बीजेपी टूटेगी या बचेगी अगर योगी को बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। ध्यान देना दोस्तों, तो बीजेपी में खुली बगावत हो सकती है और यही डर दिल्ली को भी है। दोस्तों ये कहानी अखिलेश यादव की घबराहट की नहीं है, ये कहानी पीडीए के टूटने की नहीं है, ये कहानी है बीजेपी के अंदर चल रही जंग की, मोदी साहब बनाम योगी की, और 2027 से पहले कुर्सी की लड़ाई की। और याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई अंदर से शुरू होती है वो बाहर आकर इतिहास बदल देती है। बाबा की कुर्सी नहीं, बीजेपी की नींव दांव पर है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि योगी आदित्यनाथ रहेंगे या नहीं, सवाल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल ये है, क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक चेहरे की राजनीति से बाहर निकल पाएगी या उसी चेहरे के नीचे दबकर खुद टूट जाएगी? योगी आदित्यनाथ कोई साधारण मुख्यमंत्री नहीं है, वो सिर्फ सत्ता नहीं चलाते, वो डर, अनुशासन और कंट्रोल का पूरा मॉडल खड़ा करते हैं। और यही मॉडल दिल्ली को सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री बहुत मजबूत हो जाता है तो हाईकमान कमजोर दिखने लगता है। पंकज चौधरी की नियुक्ति अगर सिर्फ संगठनात्मक फैसला होती तो इतनी अफरा तफरी न मचती दोस्तों, और इतनी सफाइयां नहीं दी जाती, इतनी मीडिया कवरेज न होती और इतना पीडीए खत्म का शोर न होता। दोस्तों सच तो ये है कि ये फैसला योगी को याद दिलाने के लिए है कि तुम मुख्यमंत्री हो, मालिक नहीं। लेकिन दिल्ली से भूल रही है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करना आसान है लेकिन नुकसान रोकना मुश्किल। अगर योगी के समर्थक सड़क पर आए, अगर संगठन में दरार पड़ी, अगर 2027 से पहले बीजेपी दो खेमों में बटी, तो फायदा न मोदी साहब को होगा न पंकज चौधरी को, फायदा होगा अखिलेश यादव को। और शायद यही सबसे बड़ा डर है। इसलिए दोस्तों गोदी मीडिया दिन रात चिल्ला रहा है, हाई अखिलेश घबराए हुए हैं, क्योंकि अगर जनता को ये समझ आ गया कि घबराहट बीजेपी के अंदर है तो 2027 की कहानी आज ही लिखी जा सकती है। और याद रखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब सत्ता और संगठन टकराते हैं तो इतिहास बनता है, और इस बार इतिहास बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये पंकज चौधरी की जीत नहीं, योगी की परीक्षा है। इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो समझिए कि ये पंकज चौधरी की एंट्री नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की परीक्षा है। और अब देखना ये है कि योगी क्या करते हैं, क्या वो चुप रहेंगे, क्या वो समझौता करेंगे, या फिर वो वही करेंगे जो उन्होंने अब तक किया है, सीधे टकराव। लेकिन ये टकराव अब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये टकराव है दिल्ली की रणनीति बनाम लखनऊ की जमीनी पकड़। और इस लड़ाई में पंकज चौधरी सिर्फ एक मोहरा है, असल खिलाड़ी पीछे बैठे हैं दोस्तों। अगर योगी आदित्यनाथ इस दबाव को स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे उनका दायरा सिमटेगा, और अगर उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो बीजेपी के भीतर वो दरार खुलेगी जिसे भरना नामुमकिन होगा। और यही वजह है कि दिल्ली भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं है, क्योंकि योगी कोई सामान्य नेता नहीं है। वो जानते हैं कि कब चुप रहना है और कब वार करना है। आज भले ही गोदी मीडिया पंकज चौधरी को पीडीए का ब्रह्मास्त्र बता रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है दोस्तों। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अभी भी जनता देख रही है लड़ाई किसके बीच है, और जब जनता समझ जाती है कि लड़ाई अंदर की है तो बाहर का नतीजा अक्सर चौंकाने वाला होता है। इसलिए याद रखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ पहला अध्याय है, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। और जब वो आएगा तो यूपी की राजनीति फिर से हिल जाएगी। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।